आपने यहाँ आकर विचार सुनने के लिए जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद है। आज हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी। जन चेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के लिए उनके मन में है, जो जनता के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उनको देखते हुए ये फैसला सबने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और उनके लिए काम करेगी, ताकि देश में बहुमत के साथ पिछले चुनाव से भी ज्यादा बहुमत और उनके समर्थन के लिए वोट मांगे। आज की मीटिंग में ये फैसला लिया और साथ ही अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनका भी शहर में, गांव में, सिटी में, कैंट में, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला, कालका और सभी सीटों पर जाकर हम प्रचार करेंगे और हमारे जहां जहां कार्यकर्ता बैठे हैं सभी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत निश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में बीजेपी जीत के आएगी और कांग्रेस को एक बहुत करारी हार मिलेगी। धन्यवाद। आप जो कोई प्रश्न करना चाहें। ये जो लोकसभा फैसला ये विधानसभा पढ़ते रहे आएगी विधानसभा के आगे जब आएंगे तब वापस कोई प्रश्न कुछ बोलो। मैं आपके सामने जो बात अभी पंडित विनोद शर्मा जी ने कही है, मैं वही बात की तस्दीक करना चाहता हूं कि सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाए, ताकि जो अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। पिछले 10 साल में मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, इस भारत को इस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हम सबका मानना है और हम सब प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं कि बड़ी जीत उनकी होए आने वाली 25 तारीख को और तीसरी लोकसभा चुनाव। हरियाणा में चुनावी नतीजे क्या है? 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छा रिजल्ट। हरियाणा में कौन से बड़े कारण हैं इसकी वजह से आप मानते हैं कि लोग ज्यादा? देखिए, जो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे यहाँ कहावत है प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, और दूसरी तरफ हमें तो यही नहीं पता कि कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री। अगर आपको पता है तो मुझे भी जानकारी दीजिए। कांग्रेस तो दावे अब की बात कर रही है कि वो 5 से 6 सीटों पर बार दावे तो 10 की भी कर सकते हैं, लेकिन वो करीब 5 कर रहे हैं तो अपने आप हिसाब में दावा करने में कुछ नहीं जाता, दावा तो 10 का भी कर सकते हैं।
दोनों की लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है गाँव में। कि लोकतंत्र में हर एक आदमी को हक है अपनी बात रखने का। जिनको जो विरोध कर रहे हैं उनका भी अपना कोई मुद्दा होगा जो रखना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का एज अ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनको भी अपनी बात रखने का हक है, क्योंकि वो भी इसी संविधान के हिसाब से इसी देश के नागरिक हैं। मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जब मैं अपना राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे वोटर्स एमएलएस थे और मैं अपनी बात उन तक रखना चाहता था, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया इस तरह होती है कि आप अपनी बात रखिए, अपना एजेंडा रखिए, अपना मैनिफेस्टो रखिए कि आप क्या करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और उसके बाद जो सहमत होगा वो वोट देगा, जो असहमत होगा वोट नहीं देगा। तो मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि जो कांग्रेस के एमएलए थे वो सारे रायपुर में थे उस वक्त और उन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, जबकि हमारे प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे थे, अगर आपको याद है। तो आप ही लोगों के माध्यम से मैंने अपील की, शायद उसी से किसी का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मुझे वोट दिया। सर आपको और ज्यादा फैसला तो जी वो होता है जब दिया जाए। जब हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक एक वर्कर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो पार्लियामेंट में खड़े हैं बंदूक उठाए, बीजेपी कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी है। शहर की बात कर रहा हूं, शहर की अलग थोड़ी है, पार्टी तो एक ही है पूरे देश में। शहरों में रह करके तो बार प्रश्न जनता में आता है। ऐसा है कि मैं जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता। एक समाज के प्रति मेरी आस्था जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। समाज के प्रति जो मेरी आस्था है वो मेरा समाज मेरा गौरव है और मेरी आस्था उनके प्रति ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, उसके बीच में राजनीति नहीं लाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी समाज भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहा है आज उनके कामों की वजह से। और हम ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जाति के नाम पे जो राजनीति जो भी लोग करते हैं उससे हरियाणा का नुकसान है। पीछे हुआ, आपको याद होगा 2016 में कितना नुकसान हुआ था, इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, आपने देखा उस हिंसा में कितना नुकसान हुआ, इससे हम सब जानो। उससे तो बचना चाहिए, ऐसा समय दोबारा हरियाणा में नहीं आना चाहिए।